अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं ऐमन से बदला लेने की खातिर आफिया इस हद तक गिर जाती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और अब जब ऐमन की जगह गोली राहिम को लगती है तो आफिया काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे इसी बात की टेंशन होती है कि अगर ये बात अली नवाज़ को मालूम हो गई तो वो उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। आफिया जब ये बात शहरोज़ को बताती है तो शहरोज़ भी राहिम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। उसे अपने भाई की फ़िक्र हो रही होती है, इसलिए अपनी मां को बताए बगैर ही राहिम को देखने के लिए पाकिस्तान वापस आ जाता है। दूसरी तरफ अली नवाज जो अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ाकर दुआएं कर रहा होता है कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि अली नवाज को राहिम बहुत ज़्यादा अजीज़ है, इसलिए वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। उधर ऐमन भी राहिम की ज़िंदगी के लिए दुआ गो होती है। दूसरी तरफ पुलिस भी इस हमले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऐमन के पास बयान लेने के लिए आती है, तो ऐमन यही बताती है कि हमला मुझ पर होना था, राहिम ने जब देखा तो वो मुझे हटाकर खुद आगे हो गया। तभी पुलिस वाला ऐमन से ये बात कन्फर्म करता है कि क्या वाकई ये हमला राहिम की जगह उस पर होना था, तो ऐमन भी उन्हें यकीन से बताती है कि हमलावरों ने मुझे निशाना बनाया था। उधर अब जब माहीन को इस बात का पता चलता है कि राहिम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो भी अब उसे देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। माहीन ऐमन की नज़रों से बचते हुए राहिम को देखती है। उसे इस हालत में देखकर माहीन भी बहुत परेशान हो जाती है। उसे भी लगता है कि राहिम पर जो हमला हुआ है शायद उसके बाप ने करवाया है। माहीन अब राहिम की इस हालत का खुद को जिम्मेदार समझते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ फारूक आकर अली नवाज को बताएगा कि जुल्फकार अली के अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है और राहिम पर हमला भी उसी ने ही कराया है। अली नवाज को अब यही लगता है कि माहीन के बाप ने ही राहिम से और मुझसे बदला लेने के लिए उसको मारने की कोशिश की है, मगर ये कोई नहीं जानता कि असल दुश्मन तो उनके अपने ही घर में मौजूद है। दूसरी तरफ अब आफिया जो पहले ही परेशान होती है शहरोज को देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो शहरोज से कहती है कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। अगर ऐमन ने तुम्हें देख लिया तो हो सकता है अब उसे वो सब कुछ याद आ जाए जो वो भुला के बैठी थी। तभी शहरोज अपनी माँ को जवाब देता है कि आप फिक्र मत करें, मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊँगा। वो अपनी माँ से कहता है जैसे ही राहिम भाई की हालत संभलेगी मैं चला जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि ऐमन से मेरा सामना ना हो। मगर अब जैसे ही रात को शहरोज घर आने लगता है तो ऐमन से उसे आता हुआ देख लेती है। शहरोज भी उसे देखकर परेशान हो जाता है और ऐमन भी उसे देखती ही रह जाती है। उसे देखकर ऐमन को भी कुछ कुछ वही ख्याल आने लग जाता है। अब देखना यह है क्या ये वो सब कुछ याद कर पाएगी या नहीं।